नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइफ पर। ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के रिक्वेस्ट पर बेस है। इस वीडियो का एम होगा कि मैं आपको पीपीएफ के बारे में सारी जानकारी दूँ, उसकी हर एक पहलू के बारे में आपको बताऊँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपीएफ क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस क्या है। साथ ही आखिर में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी, जिससे आपको मदद होगी कि आपको पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। मैं इस प्लेलिस्ट में उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिमिलर कंटेंट देखने के लिए उस बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये समझना। दोस्तों, पीपीएफ सेविंग कम टैक्स सेविंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट संभालती है या चलाती है। अगर आपको पता हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पीपीएफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसके पीछे के रीजंस क्या है, यानी पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या है जिससे उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। तो चलिए समझते हैं पीपीएफ के बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स है कि पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी यहाँ पर आप अपना पैसा 15 साल तक पार्क कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने के वजह से आपको इससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी आपका पैसा मल्टीप्लाई होते रहता है 15 साल तक। प्लस आप ये पीरियड एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक्स में। दोस्तों, पीपीएफ हमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है रेगुलर सेविंग का और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का। साथ ही इसका लॉक इन पीरियड 15 इयर्स का होने की वजह से हम इससे पैसे भी विड्रॉ नहीं करते हैं और वो जो कॉर्पस है वो मल्टीप्लाई होते रहता है। कंडीशन अप्लाइड, आप इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जो उस फॉर्म में मेंशन की होती है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। बेनिफिट नंबर 2, पीपीएफ एक बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर छोटे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा इनकम ब्रैकेट में नहीं आते हैं, उनकी सेविंग्स को पार्क किया जाता है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको रिटायरमेंट एज तक एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करके दे। तो इन्हीं सारी कारणों की वजह से पीपीएफ का मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है, वोलेटिलिटी है, उसका कोई भी असर पीपीएफ के फंड पर नहीं गिरता है और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है। इसीलिए ये बहुत ही सेफेस्ट, ये वर्ल्ड का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप रिस्क के बारे में सोच रहे हैं तो। ये सब कुछ एक गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के हाथ में होता है क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट को लाना। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो उसी तरह से गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट को घटा सकती है। तो आप सिर्फ एक ही होप कर सकते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट आए और आपके लिए अच्छे इंटरेस्ट रेट लाए। मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिटायरमेंट कॉर्पस पर नहीं होगा। इसीलिए इसे वर्ल्ड का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है, जिसमें जीरो रिस्क इन्वॉल्व होता है। बेनिफिट नंबर 3, आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 1,50,000 तक एक साल में आप कोई भी अमाउंट पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। ये अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करती है। मिनिमम 500 के बाद आप कोई भी अमाउंट उस खाते में जमा कर सकते हैं अप टू लिमिट ऑफ 1,50,000। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सिप करते हैं तो आपको पर्टिकुलरली उतनी अमाउंट उस मंथ में, क्वार्टर में या हाफ ईयर में देनी पड़ती है। लेकिन पीपीएफ में आप रैंडम अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं एक पूरे साल में। बेनिफिट नंबर 4, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट ऑप्शन। 2021 के पहले आपको सिर्फ 12 चांसेस मिलते थे एक साल में डिपॉजिट करने के, लेकिन 2021 में ये रेस्ट्रिक्शन हट चुकी है और आप कितने भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अमाउंट पर पाबंद है। 1,50,000 तक ही आप एक साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1,50,000 तक ही उस स्कीम में एक साल में निवेश कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी अमाउंट उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये उसकी एक ड्रॉबैक है। हम आगे भी उसके लिमिटेशंस में ये पार्ट कवर करेंगे। लेकिन हाँ, आप फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम आपको चॉइस दी गई है, आप कभी भी जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं पीपीएफ में। बेनिफिट नंबर 5,
यहाँ पर आपको टैक्सेस का बहुत ही एक अच्छा स्टेटस मिलता है जो कि है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ एग्जेम्प्ट 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 स्टेटस में आता है, जिसका मतलब है कि अगर आप उस इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं तो उसके लिए भी आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जहाँ पर आप 1,50,000 तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपको उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी बिल्कुल ही टैक्स फ्री है, भले ही अमाउंट कितनी भी हो, यानी आपको इंटरेस्ट जो मिला है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं चुकाना है। साथ ही जब मैच्योरिटी पीरियड पर आपकी पीपीएफ की अमाउंट आपके खाते में आती है उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, सारी अमाउंट आपके खाते में जैसी की तैसी आ जाएगी, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा उस अमाउंट से। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जहां पर आपको जीरो एक्सपेंडिचर लगेगा इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और साथ ही आप रिबेट भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में हर साल जब भी आप 1,50,000 तक उसमें निवेश करते हैं। तो बेनिफिट नंबर 6, आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, आरडी एंड एफडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हो तो इन सारे के कंपैरिजन में आपको हायर रिटर्न मिलेंगे जो कि 7 से 8% तक है। करंटली पीपीएफ से 7.1% तक रिटर्न है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो मिनिमम 8 to 9% तक आपको पीपीएफ से इंटरेस्ट मिल सकता है। इंटरेस्ट परसेंटेज गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस करती है जिसके बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हाँ, अगर आप एक फ्यूचर की अमाउंट प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टरली अनाउंस करती है इंटरेस्ट रेट, जो कि पहले से फिक्स नहीं होता है। फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हुए इंटरेस्ट रेट जारी करती है। बेनिफिट नंबर 7, पीपीएफ से आपको लोन भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ लोन देने की भी सुविधा रखता है। अगर आपने कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया और वो जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो किया तो उस टाइम फ्रेम में आपको वो लोन मिल सकता है। उसके लिए आपको जो कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको अच्छे से फुलफिल करना होगा। उसी के बाद आपको लोन ग्रांट होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीपीएफ में लोन लेने के इंटेंशन से, तो उन सारे रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसी के बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा। बेनिफिट नंबर 8, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है जिसमें आप इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट या इनडेप्थ है तो कोर्ट आपके पीपीएफ अकाउंट को उसके साथ अटैच नहीं कर सकता है। इसके पीछे का गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये है कि आप पीपीएफ में निवेश इसलिए कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के एज तक आपके पास पर्टिकुलर कॉर्पस जमा हो जिसके ऊपर आप अपनी आगे की ज़िंदगी बिताएं। इसी वजह से पीपीएफ पर नज़र नहीं डाली जाती है जब इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्टेंसी की बात होती है। वो पैसा सिक्योर्ड रहता है आपके रिटायरमेंट एज के लिए। पीपीएफ में निवेश करने का ये एक यूनिक बेनिफिट है जहां पर आप अगर फ्यूचर में किसी इंसॉल्वेंसी के बारे में सोच रहे तो आपका पीपीएफ आपके काम आएगा रिटायरमेंट एज में, लेकिन ऐसा करना मत। बेनिफिट नंबर 9, लो एक्सपेंस रेशियो। अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको नेग्लिजिबल एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर्स इनकर करने पड़ते हैं जिन्हें हम फीस, चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इन सारे नाम से जानते हैं। लेकिन पीपीएफ में ये सारे चार्जेस बहुत ही मिनिमम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हर कोई इंसान अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करे। तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि आप जो खुद के जेब से पैसे दे रहे हैं वो आपके लिए ही काम हो, उसके बीच में से कोई भी अमाउंट उन्हें ना मिले। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको ऑलमोस्ट नील एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है 15 साल के पीरियड के लिए, जिससे आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पस भी मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पर। बेनिफिट नंबर 10, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिट। तो पीपीएफ से हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक अलग ही दर्जा है। मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कंपाउंडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पहली साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में, उसके ऊपर आपको एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, बराबर। और जब नेक्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हो सिर्फ उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट ना मिलकर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टेड अमाउंट होती है वो, प्लस उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो, प्लस जो करंटली आपने इन्वेस्टमेंट की है अमाउंट, उन तीनों चीज़ों पर आपको इंटरेस्ट मिलता है।
इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग, और ये सिलसिला पूरे 15 सालों तक चलता रहता है लूप में। अगर आप पीरियड एक्सटेंड करते हो तो उस पर भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो कंपाउंडिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल टर्म है। अगर आपको रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, एक अच्छी कुशन चाहिए रिटायरमेंट में, तो कंपाउंडिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। ये पीरियड ज़्यादा होने के वजह से पैसे को ग्रो होने का चांस मिलता है। सो या पीपीएफ में कंपाउंडिंग का एक बहुत ही अहम रूल है जिसका बेनिफिट हर एक इन्वेस्टर को मिलता है। तो ये सारे थे हमारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पीपीएफ। और अभी बात करते हैं पीपीएफ के लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, कमियां और खामियों के बारे में। तो पीपीएफ एज अ स्कीम कोई डिसएडवांटेजेस नहीं देती है, उसमें कोई कमियां और खामियां नहीं है। ये कमियां और खामियां हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। हम उस स्कीम के रिक्वायरमेंट्स को, उसके रूल्स को किस तरह से लेते हैं, क्या वो रूल्स और वो इन्फॉर्मेशन हमारे फेवर में है या नहीं, इसी के ऊपर हमारे लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस डिपेंड करते हैं। पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। सो या जो कॉमन डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस है उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग टर्म है। बेनिफिट्स में भी पहला पॉइंट यही था कि पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन लिमिटेशन में भी ये पॉइंट आता है क्योंकि 15 साल तक आप उस अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि थोड़ी सिचुएशंस में, कंडीशंस के ऊपर आपको वो पैसे विड्रॉ करने की सुविधा दी जाती है। आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और वो सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो ये हमारी पहली खामी है कि पीपीएफ एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के साथ आता है। आपको जस्टिशन पीरियड 15 ईयर्स का देना पड़ता है। तो ये हमारी पहली खामी है। तो पीपीएफ की फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि 15 साल तक आपके पैसे उस स्कीम में अटक जाएंगे, यानी वो आपका लॉक इन पीरियड होगा। हालांकि कई कंडीशन में आप विड्रॉवल कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ये हमारी असुविधा है कि हम पीपीएफ से 15 साल तक कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे फैमिली में कोई भी तरह की इमरजेंसी है और वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है तो आप पीपीएफ से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये एक हर्टिंग चीज़ है क्योंकि पैसे होने के बावजूद आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। सेकेंड लिमिटेशन इंटरेस्ट के ऊपर बेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है क्वार्टरली बेसिस पर और ये फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं। हालांकि ये 7 to 9% के बीच ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मैच्योरिटी वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। इन पर्टिकुलर आपको अमाउंट नहीं पता होती है कि रिटायरमेंट की एज में पीपीएफ से आपको इतना पैसा मिलेगा, बल्कि दूसरी जगह एफडी और आईडी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी समय आपको इंटरेस्ट पता होता है और वही अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है तो इतना हम लोग झेल सकते हैं क्योंकि टैक्स पर्सन के कंपैरिजन में ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये बहुत कम होता है। सेकेंड पॉइंट इंटरेस्ट के बारे में ये है कि इंटरेस्ट हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो हर साल बढ़ती ही रहती है, इन्फ्लेशन के रेट को ग्रास्प करना, उसको बीट करना पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 9% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिल सकता है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो या अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन के चक्कर में लॉस भी झेलना पड़ता है। लेकिन हम टैक्स सेव करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है हमारे लिए। एक सेफ कुशन करके पीपीएफ में निवेश करना ही चाहिए। थर्ड लिमिटेशन होगी कि एक इंसान सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक पैतरा तो डालना ही था, तो इसीलिए आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। पीपीएफ में आपको एक ही अकाउंट अलाउड होगा। लिमिटेशन नंबर 4, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं पीपीएफ में वो अमाउंट फिक्स है, यानी आपको 500 से लेकर 1,50,000 तक ही इन्वेस्टमेंट अलाउड है। 1,50,000 के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, साथ ही आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा उस साल में। तो ये हमारी एक लिमिटेशन है कि 1,50,000 के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स और इंटरेस्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। डिसएडवांटेज नंबर 5, पीपीएफ से प्री मैच्योर्ड अलाउड नहीं है।
कई कंडीशन में ये अलाउड है। जब 5 साल तक आपका अकाउंट चालू था यानी पूरा कंटिन्यूड था, तब आप कोई कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आप पीपीएफ बंद कर सकते हैं, नहीं तो आपको 15 साल तक वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। डिसएडवांटेज नंबर 6, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना एनआरआईज, एचयूएफ्स और ट्रस्ट को अलाउड नहीं है। पीपीएफ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए है जो अपने फ्यूचर कॉर्पस यानी फ्यूचर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए एनआरआईज, एचयूएफ्स और ट्रस्ट को ये अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी मिनिमम अमाउंट भी फिक्स है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनिमम 500 भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं पीपीएफ में, और उन्हें उस वजह से पेनल्टी भरनी पड़ती है जो कि ₹50 है। और जब आप वो पेनल्टी के साथ पीपीएफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको पिछले साल के जो अरियर्स है उन्हें भी चुकता करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अगर किसी साल में किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आ गई तो कोई फैमिलीज 500 भी अफोर्ड नहीं कर पाती है पीपीएफ में इन्वेस्ट करना, तो उन्हें ₹50 का पेनल्टी भरना पड़ता है और वो जो ₹500 है वो भी डिपॉजिट करने पड़ते हैं और वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको कई सारे रेपोकेशंस भी भोगने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको लोन की सुविधा नहीं मिलती है। ये आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा जब भी आपको लोन इशू करवाना है पीपीएफ से। सो उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे पढ़ने के बाद आप अच्छे से सूझबूझ करके इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है पीपीएफ का कि आप यहाँ पर जॉइंट सिक्योरिटी नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पर जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल अकाउंट होता है इंडिविजुअल का। ऑफ कोर्स आपको नॉमिनेशन क्लॉज मिलता है, 4% तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आप जॉइंटली इस इन्वेस्टमेंट में सहभाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि आपको लोन पर कोई कैप है। अगर आप 2 साल बाद लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट तक लोन मिल सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं, हमारे हाथ में है इस डिसएडवांटेज को हमारे एडवांटेज में बदलना। सो ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट के ऊपर डिसएडवांटेज है, जब आप 1 से 5 तारीख के बीच एक महीने में इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट, तभी आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 6 तारीख से लेकर 30 या 31 तक किसी भी डेट में इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो आपको उस महीने का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा और वो इंटरेस्ट स्किप हो जाएगा। आपको नेक्स्ट मंथ में उस इन्वेस्टेड अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। सो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान से 1 to 5 के बीच में आपके अमाउंट को डिपॉजिट करिए। लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या गिफ्ट नहीं कर सकते। पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट के लिए होती है, शायद इसीलिए आप फंड है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपके मर जाने के बाद आपके नॉमिनी को ये सारी अमाउंट दे दी जाती है और आपका अकाउंट क्लोज किया जाता है। तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का ये डिसएडवांटेज है कि आप अपने अकाउंट को किसी को ट्रांसफ़र या गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की लिस्ट। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगी कि पीपीएफ का अकाउंट कहाँ खोले, कौन ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कितनी अमाउंट डिपॉजिट होती है, कब डिपॉजिट करनी चाहिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉवल क्या होता है, प्री मैच्योर क्लोजर क्या होता है, लोन की सुविधा कैसे ले, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं 1 by 1। पहले समझते हैं कि पीपीएफ की सुविधा कौन देता है और कहाँ हम अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोस्ट ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर पीपीएफ की सुविधा है तो आप कुछ फॉर्म्स फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके वो सुविधा ले सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि किसी भी नेशनलाइज्ड ऑथराइज्ड बैंक के साथ अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप उनके ऑनलाइन पोर्टल से भी पीपीएफ की सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर माइनर होना रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है। गार्डियंस अपने माइनर चाइल्ड के लिए ये सुविधा ले सकते हैं। पीपीएफ की सुविधा माइनर्स को भी मिलती है, सिर्फ उनके पेरेंट्स उनके गार्डियन होने चाहिए। आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड उनका अकाउंट वो भी हैंडल कर सकते हैं जब वो +18 हो गए हो तब। हाँ,
एक और चीज़, यहाँ पर एनआरआईज को पीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इस सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ले सकते हैं अपने लिए। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फॉर्म ए दिया जाएगा, जो फिलअप करने के बाद आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट नहीं है तो आपको केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके बाद 2 फोटोज़ देने पड़ेंगे और आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स देनी पड़ेगी। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके एड्रेस प्रूफ को और एज प्रूफ को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स का है। 15 ईयर्स तक आप उस अकाउंट से कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। प्लस आप मैच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। अगर आपको वो टाइम फ्रेम बढ़ाना है तो आप 15 ईयर्स के बाद प्लस 5 ईयर्स की सुविधा ले सकते हैं। और अगर आपको उन 5 सालों के बाद और 5 साल बढ़ानी है ये सुविधा, यानी मैच्योरिटी पीरियड एक्सटेंड करना है, तो आप कर सकते हैं अप टू 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के बाद आप अपनी सेविंग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं पीपीएफ में। आपको टोटल 50 ईयर्स का टाइम दिया जाता है इस स्कीम को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ मच शुड बी इन्वेस्ट। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है 500 रुपीज़, जो आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे देनी पड़ती है। और आपको 1,50,000 तक एक साल में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। आप एक साल में 1,50,000 तक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80C वो नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा 1,50,000 के ऊपर अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट की तो मैं कहूँगी कि आपको 1,50,000 तक टैक्स रिबेट मिल रहा है प्लस इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो उतनी अमाउंट आप एक साल में इन्वेस्ट ज़रूर करिएगा। पीपीएफ की अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है अलग अलग वेबसाइट से। मैं आपके लिए ये वेबसाइट पर कैलकुलेट करके बताती हूँ। आप टेन्योर फिक्स कर सकते हैं, आपके एज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रहे और उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप 15 ईयर्स के बाद भी उससे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। और इसी के लिए आपको जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप आपके 20s में है, लेट 20s में है, तो ज़रूर स्टार्ट करिएगा। रिटायरमेंट की प्लानिंग इसी एज में की जाती है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ और आगे की आगे देख लेंगे। अगर आप इस एज में रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे, अभी से शुरुआत करेंगे, तो आपको आगे बेनिफिट होगा। जितना जल्दी आप प्लानिंग शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, उतना आपके लिए ही सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमैच्योर विड्रॉवल। आप पीपीएफ से प्रीमैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी 15 ईयर्स पूरे होने के पहले अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो आपकी करंट इंटरेस्ट प्राइस होगी आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो आपको मिल रही है, प्लस 2%। करंट सिनारियो में मैं आपको बता रही हूँ कि 2% आपको देनी पड़ती है उस अमाउंट के ऊपर। साथ ही अगर आपने 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स कंप्लीट किए हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप 50% ऑफ योर सेविंग्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो। नेक्स्ट समझते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की और आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आपने बस टाइम पास में ये पीपीएफ का अकाउंट शुरू कर दिया है, तभी भी आपको 5 साल तक संयम रखना पड़ेगा। 5 साल के बाद ही आप इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके कुछ कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सीरियस इलनेस ऑफ योर फैमिली मेम्बर या फिर हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर थी। इसके साथ आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है जो कि 1% ऑफ योर इंटरेस्ट रेट है, यानी जो करंट इंटरेस्ट रेट होगा उसमें से 1% माइनस होगा जो आपकी पेनल्टी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी जगह पर मूव हो रहे हैं, यानी अगर आप करंटली महाराष्ट्र में हो और आप चेन्नई में मूव होने वाले हो, तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप चेन्नई से भी वो सर्विसेज ले सकते हो विदाउट एनी फ़ी, यानी ट्रांसफ़र की कोई फ़ीस नहीं होती है पीपीएफ अकाउंट में।
तो ये सारी थी पीपीएफ के बारे में जानकारी। अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए, मैं वो वीडियो बनाऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी वो वीडियो बनाने में। इस सीरीज़ में आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीपीएफ का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है और पोस्ट ऑफिस से आप किस तरह से पीपीएफ की सुविधा ले सकते हैं। तो जुड़ी रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी। मेरा ओपिनियन है कि आपको पीपीएफ में ज़रूर निवेश करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट के वजह से। और देखिए दोस्तों, हम जो भी कमाई करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसके सामने जो ये डिसएडवांटेजेस है वो भी कुछ नहीं है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स के बारे में सोचे तो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो ज़रूर करिएगा, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक सेफेस्ट कुशन चाहिए आपके रिटायरमेंट एज में तो पीपीएफ ऑल टाइम परफेक्ट ऑप्शन है। ज़रूर पीपीएफ के बारे में सोचिएगा और जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ओपिनियन क्या है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो मैं सोचती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए पीपीएफ में निवेश करना। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही बढ़िया आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टैक्स फ्री होने के वजह से, एग्जेम्प्ट स्टेटस होने के वजह से हमें टैक्स का कोई झंझट नहीं होता है। देखिए दोस्तों, हमें बहुत बड़ा हिस्सा अपने इनकम में से गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता है जब हम एक रेगुलर नौकरी करते हैं तो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अपने फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है हमें इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। हमें इस इन्वेस्टमेंट पे ना इंटरेस्ट पे, ना मैच्योरिटी अमाउंट पे। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। अगर आपको एक रिटायरमेंट में सेफ कुशन चाहिए तो ज़रूर पीपीएफ के बारे में सोचिएगा। हालांकि ये थोड़े कम रिटर्न देता है बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेस है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है कैपिटल मार्केट के बारे में, तो आप एज अ सेफेस्ट कुशन पीपीएफ के बारे में ज़रूर सोचिएगा। साथ ही आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, शेयर मार्केट को भी समझना चाहिए, बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। लेकिन एज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट रिटायरमेंट प्लान, ऑफ कोर्स डेफिनेटली पीपीएफ को भी देखना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए और जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। बेशक आप थोड़ी अमाउंट डालिए पीपीएफ में, बहुत ही नॉमिनल डालिए, लेकिन जल्दी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट की एज के पास होते हो, कगार पर होते हो रिटायरमेंट के, तब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करनी चाहिए यार। तब क्या इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे जब आपके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं होगी अर्न करने की, सेव करने की। ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर आपकी हेल्थ के ऊपर होंगे या फिर आपके फैमिली के ऊपर होंगे। तो बढ़िया यही होगा कि हम पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें रिटायरमेंट के लिए। तो पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको पूरी जानकारी मिले पीपीएफ की, लेकिन हाँ, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आप कैसे पीपीएफ स्टार्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, ऑनलाइन किसी बैंक के पोर्टल से। तो आपको हेल्प होगी एक अच्छा डिसीजन लेने में।